Self mastery is nothing but conquering your brain. लेकिन इसे करना कैसे? दिस इज द मेन चैलेंज. तुम्हारा ब्रेन कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली दिन भर में बहुत सारे डिसीजंस लेता है, बट यही डिसीजंस धीरे 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 तुम्हारी पूरी लाइफ को शेप करते हैं. क्यों? बिकॉज you are always just one decision away from a completely different life. फिर से सुनना. You are always just one decision away from a completely different life. तुम्हारी लाइफ में हर पॉइंट पे तुम्हें डिसीजन लेना होता है. उनमें से कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जहाँ पर तुम्हारे पास दो चॉइसेस होती हैं, और एक गलत चॉइस लेने पर या एक सही चॉइस लेने पर तुम एक कंप्लीटली डिफरेंट पाथ पर चले जाते हो, जिससे कि तुम्हारे आने वाली पूरी लाइफ का एक अलग ही नज़ारा हो सकता है. सोचो, कुछ करने का डिसीजन, कुछ ना करने का डिसीजन, कुछ पकड़ने का डिसीजन, कुछ छोड़ने का डिसीजन, एक हाँ या एक ना. यही डिसीजंस धीरे धीरे हमारी पूरी लाइफ बना देते हैं. और इन्हीं डिसीजंस को अगर हम मास्टर कर लेते हैं, दैट्स कॉल्ड सेल्फ मास्टरी. देखो, 3 तरह के डिसीजंस तुम लेते हो. पहला, थॉट्स से रिलेटेड. दूसरा, इमोशंस और फीलिंग्स से रिलेटेड. तीसरा, एक्शंस से रिलेटेड. यही 3 तरह के डिसीजंस हैं जो तुम लेते हो. अब समझना, जो तुमने थॉट्स से रिलेटेड डिसीजंस लिए, वो डिसीजन शेप करते हैं तुम्हारे फीलिंग्स और इमोशंस के डिसीजंस को. वही फीलिंग रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारे एक्शंस के डिसीजंस को. क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा एक्शन लेने का डिसीजन होता है, वो तुमने किस बेसिस पर लिया? तुमने अपने थॉट्स के बेसिस पर लिया. तुमने पहले तुम्हारे माइंड में कोई थॉट आया एक्शन लेने के लिए, अब तुमने उस थॉट के रिलेटेड डिसीजन लिया कि मुझे इस थॉट पर ऑपरेट करना है कि नहीं करना है. तब जाके तुमने एक्ट किया उस थॉट के अकॉर्डिंग कि मुझे करना है या नहीं करना है, कुछ पकड़ना है, छोड़ना है, हाँ या ना. ऑल सबका ग्राउंड थॉट ही था. तो समझो, अगर तुमने सिर्फ अपने थॉट्स के डिसीजंस को ही कॉन्कर कर लिया, तो तुम्हारे फीलिंग्स, इमोशंस और एक्शंस, ये डिसीजंस भी कॉन्कर हो जाएंगे. तुम्हें करना क्या है? सिंपली अपने जो थॉट्स आ रहे हैं, जितने भी अपने लाइफ में तुम थॉट्स से रिलेटेड डिसीजंस लेने वाले हो, सबको कॉन्कर करते चले जाना है. सारे डिसीजंस एप्रोप्रिएट होने चाहिए. कैसे एप्रोप्रिएट होंगे? सिंपल, कोई भी ऐसा डिसीजन जो कि लॉन्ग टर्म में तुम्हें रिग्रेट दे, वो डिसीजन सही नहीं है. यही है मेन पॉइंट सारे डिसीजंस का. तुम्हें बस देखना है कि वो डिसीजन मुझे लॉन्ग टर्म बेसिस पर कहीं रिग्रेट तो नहीं देगा, कहीं ऐसा तो नहीं है लॉन्ग टर्म बेसिस पर मेरा वहां से नुकसान ही होने वाला है. पता है, हम ह्यूमंस के अंदर एक चीज होती है, हम कुछ चीजें ऐसी करते हैं जिसका आउटपुट हमें कुछ मिलने वाला ही नहीं है, बट फॉर द फन सेक और फॉर गेटिंग प्लेजर हम वो चीजें एग्जीक्यूट करते हैं. सो अपनी लाइफ को ऐसे डिजाइन करो कि फ्यूचर में तुम्हें कोई रिग्रेट ना रहे कि काश मैंने वो ना किया होता, काश मैंने वो किया होता. ये कैसी लाइफ है यार? अपनी लाइफ को ऐसा बनाओ कि जब जब भी तुम पीछे मुड़ के देखो तो बोलो मज़ा आया, मेरे डिसीजंस बहुत ही अच्छे थे. और इसको तुम शॉर्ट टर्म बेसिस भी कर सकते हो. कैसे? कि तुम दिन भर में तुम डिसीजंस ले रहे हो, रात में तुम एनालाइज करो कि जो मेरे डिसीजंस थे दिन भर के, क्या लेने मज़ा आया? कौन से डिसीजंस ऐसे थे जिसकी वजह से मुझे रिग्रेट हुआ, और उन डिसीजंस को मैं कल से नहीं लूंगा. मैं बहुत सिंपली बता रहा हूँ. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है सेल्फ मास्टरी, इसको मैं बहुत सिंपल वे में तुम्हारे आगे रख दे रहा हूँ.
सो यहाँ से तुमने अपने डिसीजन को धीरे धीरे कॉन्कर करते चले गए, और फिर जब तुमने अपने डिसीजंस को कॉन्कर कर लिया तो बचा क्या रह गया, क्योंकि डिसीजंस आर समथिंग दैट मेक्स योर लाइफ। अब तुमने अपनी लाइफ को धीरे धीरे कॉन्कर कर लिया। जब तुम्हारी लाइफ कॉन्कर हो गई, यू हैव कॉन्कर्ड योर सेल्फ। दिस इज वॉट दिस सेल्फ मास्टरी इज। सो स्टार्ट सेल्फ मास्टरी फ्रॉम नाउ, because if you don't conquer your brain will conquer you.